यस स्टूडेंट्स, चैप्टर अपना फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, सेकंड भी हमने कर लिया। ओके, जो थर्ड चैप्टर है वो अपने सिलेबस में नहीं है। थर्ड चैप्टर है वी आर स्पेशल, ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसे क्रॉस कर देना। ओके, क्लियर है बच्चों? तो चैप्टर 3 अपने नहीं आ रहा, इसलिए अब हम करेंगे चैप्टर 4, लेट्स क्लीन टुगेदर। ओके, यानी कि हम सब मिलकर क्या करें, सफाई करें। अब देखिए, उससे पहले सुन लीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, वो आपको लर्न भी करना है, साथ में भी करने हैं। आपके इस बार जो बोर्ड के एग्जाम होंगे तो उसमें काफी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, तो आप नेट में देखते हो, पासबुक में देखते हो कि सर ने इसके 2 पॉइंट भेजे, पासबुक में 4 पॉइंट्स हैं। ओके, तो जो मैं सेंड कर रहा हूँ वो आपको कॉपी में करना है और वो लर्न भी करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो लर्न करना चाहते हो वो आप कर लिया करो। ओके, बट एक दूसरे को मिसगाइड मत किया करो। हाँ, सेकंड के करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अभी तो फर्स्ट के किया है ना आपके पास में, तो सेकंड के भी करेंगे। ओके, तो जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ वो आपको करना है। आप एक्स्ट्रा जो वर्क करना चाहते हो, अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक्स्ट्रा कॉपी में कर लो। ओके, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छी बात है अगर आप कर रहे हो तो। अगर आपके पास में रिफ्रेशर है, पासबुक है, ओके, आप उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये अगर लर्न करना चाहते हो तो आपकी इच्छा, आप कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छा है। बट कॉपी के अंदर हम इतना वर्क नहीं करेंगे। कॉपी में जो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहा हूं वो आप कीजिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जितना पासबुक में है। आप पासबुक से टैली करते हैं कि पासबुक में तो इतनी मोटी पासबुक है, तो इतनी मोटी कॉपी में थोड़ी ना करेंगे। ओके, तो कॉपी में करोगे तो वो कॉपी में ही रह जाएगा, वर्क लर्न करने का टाइम नहीं मिलेगा। चैप्टर अपन प्रॉपरली रीड कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है हम हर लाइन के फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज, ओके, या शॉर्ट क्वेश्चंस कॉपी में करें। चैप्टर अच्छी तरह समझ में आना चाहिए और आपके चैप्टर बिल्कुल ईजी है, तो कॉपी में वही वर्क करो जो मैं करवा रहा हूँ। एक्स्ट्रा जो आप चाह रहे हो वो सब आप एक्स्ट्रा कॉपी में कोई सी भी हो, तो आप कॉपी बना के उसके अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हो, या डायरेक्ट पासबुक में से। क्लियर है रणवीर और जो भी कुशाल वगैरह है? जो मैं आंसर सेंड कर रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वही करना है। आप एक दूसरे को मिसगाइड करते हैं कि देखो पासबुक में तो इतने पॉइंट्स हैं, सर ने 2 पॉइंट भेजे, 3 पॉइंट भेजे। ओके, तो ऐसा मत करो, अपनों को पासबुक से कोई मतलब नहीं है। ओके, लास्ट ईयर भी शायद आपको पता नहीं, सर ने भी कहा था कि पासबुक की हेल्प नहीं लेनी है, कि जो सर करवा रहे हैं वही करना है। तो आप पासबुक में से करोगे और आपका टाइम वेस्ट होगा, उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस रहता है, वो प्राइवेट बुक्स रहती है, वो अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी लिख देते हैं। तो हमें सिलेक्टेड चीजें करनी है बस। ओके, क्योंकि पासबुक वालों को तो सेल करनी है, इसलिए उसमें काफी मैटर डाल देते हैं वो, जबकि एग्जाम में उतना नहीं आता। यस, चैप्टर 4, लेट्स क्लीन टुगेदर। और आप जब भी व्हाट्सएप से अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, ओके, तो आप अपनी क्लास जरूर लिखा करो, क्योंकि आप डायरेक्ट बस कि मैं ये और क्वेश्चन सेकंड और थर्ड बता दूं, अब बताइए मैं कैसे समझूंगा? इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा मेरे पास ट्यूशंस के भी काफी स्टूडेंट्स रहते हैं। ओके, तो उनके भी मैसेज आते हैं, और जो पुराने स्टूडेंट्स है वो भी कई बार करते हैं। तो आप अपनी क्लास और नेम जरूर लिखा करो, और जो चैप्टर है, ओके, जो चैप्टर है उसमें जो क्वेश्चन है, ओके, या मैथ के अंदर एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन क्या है, ये भी सेंड किया करो। आप बस डायरेक्ट लिख दें सर आपने सेकंड करवाया था, तो सेकंड क्या करवाया था, कौन सा चैप्टर है, कौन सा उसमें शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। ओके, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। यस, और व्हाट्सएप से आप कॉल नहीं करोगे, क्योंकि आप व्हाट्सएप से कॉल करते हो फिर मैं उसे देखता नहीं, बाद में मुझे पता लगता है कॉल आए हुए हैं।
डेली 3-4 स्टूडेंट्स को उसमें आते हैं, जरूरी तो नहीं मैं हमेशा नेट ऑन रखूं। क्लास भी लिखा करो, ओके रणवीर, क्लास भी जरूर लिखा करो, क्योंकि रणवीर और भी तो हो सकता है ना, रणवीर तो रणवीर सिंह भी है, रणवीर कपूर भी है, और आप रणवीर हो, बताओ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि रणवीर कपूर ने तो क्वेश्चन नहीं पूछ लिया। ओके, क्लियर है? यस, वी वर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर इन आवर स्कूल। ओके, गांधी जयंती है जो आपको पता है 2 अक्टूबर को आती है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि हम 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करेंगे हमारे स्कूल में। भव्य मीना, वेरी गुड, बिल्कुल राइट टाइम पर है। मैंने स्टार्ट 10 मिनट्स हो गए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई। In our school, on that day, the work of cleanliness was going on at all the places under the Clean India Mission in our country. अब देखिए 2 अक्टूबर को क्या होता है, क्लीन इंडिया मिशन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसमें सभी जगह साफ सफाई की जाती है। आपको पता है कि जो गांधी जी है वो साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। वी वर क्लीनिंग द स्कूल आल्सो under this mission. Ganga took part in it with great enthusiasm. तो हमने भी वहां पर सफाई की थी, कर रहे थे। ओके, और गंगा ने भी इसमें काफी इच्छा से, काफी मन से, इसमें उत्साह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आफ्टर द completion of cleaning work, गंगा saw that the school was looking very beautiful. तो जब साफ सफाई का पूरा काम हो गया, ओके, तो गंगा ने देखा कि जो स्कूल है काफी सुंदर दिखाई दे रही है। आप भी अपने घर में सफाई करते हैं, दीपावली के आसपास पूरी सफाई करते हैं, तो देखते हैं कि जो घर है काफी अच्छा दिख रहा है। ओके, व्हेन गंगा वेंट होम, जब गंगा घर गई, शी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू हर मदर एंड आल्सो प्रॉमिस्ड टू हेल्प हर इन क्लीनिंग देयर होम। और जब वो घर पर गई तो उन्होंने जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके साथ में, यानी कि स्कूल में जो भी उन्होंने काम किया था, कि उन्होंने सफाई की थी, स्कूल में जो भी प्रोग्राम हुआ था या सफाई का काम हुआ था, तो उसने सभी नरेट किया, यानी कि उसने अपनी डायरी में उन सभी चीजों को लिखा। इसके अलावा आल्सो प्रोमिस टू हेल्प हर मदर इन क्लीनिंग देयर होम। उन्होंने अपनी मदर से भी ये प्रॉमिस किया कि अब वो, यानी जो गंगा है वो अब घर के काम में, घर की सफाई करने में भी अब मम्मी की हेल्प करेगी। ओके, यस, क्लियर है बच्चों? तो ये 2 अक्टूबर का ओकेजन था कि स्कूल में साफ सफाई का अभियान चलाया गया, क्लीन इंडिया मिशन सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश में, हर जगह जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संस्था रहती है, सभी जगह सफाई की जाती है। तो गंगा ने भी अपने स्कूल में सफाई की बाकी बच्चों के साथ मिलके, और जब वो घर पर उसने देखा कि स्कूल बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, उसके बाद में वेंट होम। ओके, वह घर जाती है, नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट, सभी चीजें लिखती है अपनी डायरी में, और अपनी मदर से ओके प्रॉमिस टू हेल्प हर इन क्लीनिंग देयर होम, कि अपनी मदर से वो प्रॉमिस करती है कि वो घर की सफाई में उनकी अपनी मदर की हेल्प करेगी। ओके, ये अपना फर्स्ट पार्ट था, इसके अंदर ये कंप्लीट। अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन है बीच में। ओके, क्लीन इंडिया मिशन हैव बीन रन इन योर स्कूल, तो आप किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, एक लिस्ट बनाइए। ओके, किस टाइप के, यू कंट्रीब्यूट इन व्हाट टाइप ऑफ वर्क, मेक लिस्ट। तो स्कूल में कैसा काम होता है इसकी लिस्ट बनानी है। ओके, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन है, ये तो अपने बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है, उसमें देखिए 1 स्टेप टुवर्ड क्लीननेस, क्लीन इंडिया मिशन
is a campaign started by Government of India, okay, on a national level. तो ये जो क्लीन इंडिया मिशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का लोग है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया एक अभियान है, ओके, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ही किया गया है, यानी कि पूरे देश के लिए है, वो सभी जो स्टेट्स हैं, ओके, तो सभी इस कार्य को करते हैं। मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्लीन द रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री। तो ये जो कैंपेन है, ये जो अभियान है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आसपास जो रोड्स है, गलियां हैं, ओके, पब्लिक प्लेसेस अपने देश में जो भी है, तो उन सबको हम क्या करें? साफ करें, उनकी सफाई करें। दिस कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 ऑन गांधी जयंती। और ये जो अभियान है, कैंपेन, वो कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, ओके, गांधी जयंती के अवसर पर। तो ये क्वेश्चन भी आपके आता है, डिफाइन क्लीन इंडिया मिशन, ओके। तो इस तरह से इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कुछ भी। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको पता होना चाहिए। ये कब स्टार्ट किया गया? 2 अक्टूबर 2014 की। इसका मेन एम क्या है? ओके, तो मेन एम क्या है? व्हाट इज द, या व्हाट आर द मेन एम ऑफ क्लीन इंडिया मिशन, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो मिशन क्या है? इज टू क्लीन द रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री। तो ये इसके मेन एम है। क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, व्हेन गंगा वाज गोइंग टू स्कूल, जब गंगा स्कूल गई, शी saw heaps of trash lying on the streets in her locality। तो जब वह स्कूल जा रही थी, was going to school, जब वह स्कूल जा रही थी, तो उसने देखा कि सो हीप्स ऑफ ट्रैश लाइंग ऑन द स्ट्रीट इन हर लोकेलिटी। तो उसने देखा कि गली के आसपास जो है, गली के अंदर जो कचरे के हिप्स यानी कि ढेर लगे हुए हैं उसकी लोकेलिटी में, यानी कि वहां वो जहां पर रहती है वहां पर। शी डिडंट लाइक दिस एट ऑल, लेकिन उसको वो अच्छा नहीं लगा। व्हेन शी रीच्ड स्कूल, जब वह स्कूल पहुंची, शी डिस्कस्ड दिस विद हर क्लासमेट्स। तो उसने अपनी जो क्लासमेट्स थी, उसके साथ में जो पढ़ने वाली स्टूडेंट्स थी, ओके, तो उसके साथ में उसने डिस्कस किया कि गांधी जयंती को इतनी सब जगह साफ सफाई हुई थी, बट आज जब वो स्कूल आ रही थी तो कचरे के ढेर पड़े हुए थे इस कॉलोनी में, स्ट्रीट में, ओके। तो इसके बारे में उसने डिस्कस किया क्लासमेट से। गंगा टोल्ड देम दैट वी मेंटेन क्लीननेस एट आवर होम्स, स्कूल, ईटीसी, यानी एटसेट्रा, बट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स रिमेन डर्टी। कि हम क्लीननेस फॉलो करते हैं अपने घरों के अंदर, स्कूल के अंदर साफ सफाई करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन जो रोड्स हैं, ओके, या जो गलियां हैं, वो गंदी ही रहती है, या हम उसको गंदी कर देते हैं। देन व्हाट इज द यूज ऑफ सच क्लीननेस। तो ऐसी साफ सफाई के से क्या फायदा है, क्या इसका उपयोग है कि हम घरों में सफाई कर देते हैं और आसपास की बाकी जो लोकेलिटी है वहां पर गंदगी फैलाते रहते हैं। घर से कचरा उठाया, रोड पर डाल दिया, स्ट्रीट के कॉर्नर में डाल कर आ गए। तो ऐसी साफ सफाई का क्या यूज है कि हम एक जगह सफाई करते हैं और दूसरी जगह जो है उस कचरे को डाल देते हैं। सडनली हरीश इंटरप्टेड एंड सेड। तो अचानक जो हरीश है इंटरप्ट करता है, यानी कि उनके बीच में वो बोलता है, बट दिस इज नॉट आवर वर्क, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। कि अपना काम थोड़ी ना कि रोड के ऊपर साफ सफाई रखना या स्ट्रीट्स में साफ सफाई रखना, अपने बाहर जो लोकेलिटी वहां की साफ सफाई रखना, ये कोई अपना काम नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ओके। तो कहने का मतलब वो कह रहा था कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम बाहर भी साफ सफाई रखें, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सके। फिर इसमें क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। थिंग्स एंड आंसर दीज।
If the trash lying around your school or homes is not cleaned continuously for 1 week, अब देखिए अपने आसपास है, अपना जो घर है या स्कूल है, अगर हम उसमें 1 वीक तक कोई भी साफ सफाई नहीं कर रहे, वहां पर कचरा इकट्ठा हो जाए, दैट व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा कि अगर हम देखते हैं कि घर में भी हमने सफाई नहीं की, ओके, या फिर अपनी स्कूल में साफ सफाई नहीं हो रखी, गंदगी है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो ये एक सोचने वाली बात है। नेक्स्ट, अब देखिए उससे क्या होता है, गंदगी फैलती है, डिजीज भी हो जाती है, बीमारियां हो जाती है, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, फ्लाइज वगैरह, ये काफी ज्यादा हो जाती है, वो अपने लिए क्या रहती है, उससे पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन होता है, काफी डिजीज उससे फैल सकती है। ओके, यस। नेक्स्ट पेज में देखिए, ए बिगिनिंग, गंगा वाज वेरी हैप्पी, गंगा बहुत खुश थी, हर ब्रदर एंड हिज वाइफ, यानी कि भाभी, इसमें लिखा हुआ हर ब्रदर यानी कि उसका भाई, और उनके भाई की वाइफ जो कि उसकी भाभी लगती थी, वो लिव्ड इन द सिटी, जो कि शहर में रहते थे, वर अबाउट टू विजिट गंगाज होम, शी रीच्ड होम अर्ली। ओके, तो वो उनके घर आने वाले थे, और दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर गंगा, और वे गंगा के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आने वाले थे। एवरीबॉडी इन हर फैमिली वाज वेरी हैप्पी ड्यू टू देयर अराइवल, तो उनकी जो फैमिली थी वो, और उसके जो मेंबर थे वो सभी बहुत खुश थे कि उनके अराइवल यानी कि उनके आने से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हर ब्रदर्स वाइफ आस्क्ड, उनकी जो ब्रदर की वाइफ थी यानी उसकी जो भाभी थी, वो पूछती है वेयर इज द टॉयलेट, कि टॉयलेट कहाँ पर है। आप, गंगा सेड, तो गंगा कहती है देयर इज नो टॉयलेट इन आवर होम, कि हमारे घर में टॉयलेट नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पर रहते थे, वो गांव में रहते थे। ओके, तो और वो शहर से आए हुए थे, उनकी भाभी और ब्रदर, तो वो पूछते टॉयलेट कहाँ पर है, तो गंगा कह रही कि हमारे यहाँ घर पर कोई टॉयलेट नहीं है। ओके, हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर डिफेकेशन इन द ओपन, तो उसकी जो भाभी थी वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुई। शी सेड, वह कहती है वी फॉलोड पर्दा सिस्टम इन एंड आउटसाइड और होम्स, देन हाउ कैन वी गो फॉर डिफेक्शन इन द ओपन, तो वो कह रही कि उनकी जो भाभी कह रही है वो सिटी से आई, वो कह कि हम पर्दा लगाते हैं यानी कि घूंघट लगा कर रहते हैं कि कोई हमें देखे नहीं। ओके, यानी कि हम बड़ों से इतना शर्माते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं, तो फिर हम शौच वगैरह के लिए बाहर कैसे जा सकते हैं। दिस इज नॉट ए गुड थिंग, तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि हम घर में इनमें तो घूंघट लगा के रहते हैं, पर्दा सिस्टम रखते हैं। ओके, पर्दा सिस्टम का मतलब ऐसे नहीं घर में जो हम वो पर्दे कर्टन वगैरह लगाते हैं, वो नहीं है, घूंघट वगैरह की बात। ओके, और हम शौच वगैरह के लिए बाहर जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, गंगाज ग्रैंडफादर सेड, तो जब उनकी डॉटर इन लॉ यानी कि उनकी बहू लगी, तो उसकी बातें जब उसके ग्रैंडफादर सुनते हैं, ओके, तो कहते हैं शी इज एब्सोल्युटली राइट, कि यह बिल्कुल सही है। ओके, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को बाहर जाना चाहिए टॉयलेट वगैरह के लिए। कॉल द लेबरर्स टुडे, वो कहता है कि आज ही लेबरर्स को बुलाइए, मजदूरों को बुलाइए, एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, कि आज ही लेबरर्स को बुलाइए और अपने घर के जो पीछे जो जगह है, ओके, तो वहां पर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन से का जो काम है वो शुरू करवाइए। ओके, अब देखिए इसमें नाउ ए डे इवन द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग
फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टॉयलेट। अब देखिए गांव में इनमें क्या है, गवर्नमेंट भी जो है वो मनी प्रोवाइड करवाती है, हेल्प करती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब है कि आर्थिक सहायता करती है। यानी कि गांव में आपने देखा होगा, ओके, तो वहां पर ये कैंपेन चला गया था कि सबके घरों में टॉयलेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ उसको उनको मनी भी दी जाएगी। तो अब क्या है, गवर्नमेंट भी ये कैंपेन चला रखी है कि सभी लोगों के घरों में टॉयलेट होने चाहिए, लोग बाहर नहीं जाएं शौच वगैरह के लिए, ओके, जिससे कि गंदगी होती है, डिजीज भी फैलती है। तो घरों में ही ये फैसिलिटी सबके होनी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल हेल्प करती है। When the other village saw the construction of a toilet at Ganga's home, और जब गंगा के जो घर है वहां पर टॉयलेट का बनाने का जो काम है वो हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, गांव के जो बाकी लोग थे वो भी उसको देखते हैं, और दे आल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एट देयर प्लेस, और वो भी अपने अपने घरों में अब टॉयलेट्स बनाते हैं, ओके। तो ये एक स्टोरी थी, इसमें ये बताया गया था कि जो टॉयलेट है यानी कि, ओके, तो वो बाहर नहीं जाना चाहिए डिफेक्शन वगैरह के लिए, तो सबके घरों में ही ये सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि बाहर डिजीज है, ओके, या पॉल्यूशन है वो नहीं फैले और साफ सफाई रहे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको? समझ में आया? कुछ पूछना है तो पूछिए यहाँ तक में, क्योंकि आपके इसी में से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे व्हाट विल बी द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओपन डिफेक्शन, के ओपन डिफेक्शन से क्या लॉस होता है, क्या नुकसान होता है उसके, ओके, लॉस नहीं, क्या वो नुकसानदायक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, पेज नंबर आपके 23। देखिए आपके पेज नंबर 22 में तो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पिक्चर्स उसमें दे रखी है, ओके। तो जिस तरह से आपके जिनके पास बुक नहीं हो, देखिए ये पिक्चर्स है, तो इनके यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं, ओके, ये नेम लिखा है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये जो मशीन है जो ऊपर वर्क कर रही है, इनके नाम बताइए। जैसे कि विथ इक्विपमेंट द क्लीनर इज होल्डिंग इन फिगर 4.3, ओके, तो 4.3 के अंदर जो एक पिक्चर दे रखी है, तो वो कौन सा क्या चीज यूज कर रहे हैं क्लीन करने के लिए, तो क्लियर विद मॉडर्न मॉप, ओके। तो ये चीज है कि वो हाथ में लेते हैं और वो टब रहता है उसमें वाटर रहता है, तो उससे वो सफाई करते हैं, ओके, पोचा जैसा कहते हैं अपन वो, तो उसे मॉप कहते हैं, ओके। तो ये इस तरह से इसमें क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पेज नंबर 23। क्लीनलीनेस मस्ट बी और हैबिट नॉट शो, कि जो साफ सफाई रखने का जो कार्य है ये अपनी हैबिट में होना चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, ओके, कि कोई हमें देख रहा है तो हमने सफाई कर दी, बल्कि ये हमारी हैबिट के अंदर रूटीन में ही आना चाहिए कि हमें आसपास अपने घरों में और अपने आसपास क्या है गंदगी नहीं फैलने देनी चाहिए, ओके। Ganga's brother and Bhabi went on a trip to Chandigarh, and when they returned, they showed her the photographs of their visit. अब देखिए गंगा और उनकी जो ब्रदर है, गंगा के जो ब्रदर है, ओके, और उनकी जो भाभी है, वो एक ट्रिप पर गए चंडीगढ़। When they returned, और जब वो वापस आए, they showed her द फोटोग्राफ्स ऑफ देयर विजिट, तो उन्होंने गंगा को अपनी फोटोग्राफ्स दिखाई वहां पर जब वो घूमने गए थे चंडीगढ़, तो वहां से कुछ वो फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर आए थे, अपनी फोटो खींची हुई थी उनके पास में, तो वो लेकर आए। गंगा नोटिस, तो गंगा ने नोटिस किया दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी क्लीन, कि वहां के जो सभी स्थान है, सभी जो जगह हैं वो बहुत ही क्लीन है। शी थॉट,
that our homes are comparatively smaller and are not so clean। तो उसने कहा कि हमारा अपना जो घर है ये उससे अगर कंपेयर करते हैं वहां के घरों से इनसे, तो उनसे कंपेयर करने पर देखते हैं कि हमारा घर तो उनसे काफी छोटा है। एंड आर नॉट सो क्लीन, लेकिन और वह इतना साफ भी नहीं रहता। हर ब्रदर्स friend whose house her brothers and bhabis had visited was planning to come to Ganga's village for some days। अब देखिए, हर ब्रदर्स फ्रेंड, उनके जो भाई है, ओके, तो उनके जो कुछ फ्रेंड्स है वो उनके घर पर आने की सोच रहे हैं, गांव में आने की सोच रहे हैं कुछ दिनों के लिए। ओके, प्लानिंग टू कम टू गंगाज विलेज, वो प्लानिंग कर रहे हैं उनके फ्रेंड कि वो कुछ दिनों के लिए कहां पर आए, गंगा के गांव में आए, कुछ दिन वहां पर रहे वो। शी थॉट दैट दे वुड नॉट फील गुड, तो देख रही है, सोच रही है कि अगर उनके ब्रदर्स के जो फ्रेंड्स वगैरह है वो कुछ दिनों अपने यहाँ पर आएंगे रहने के लिए, तो उनको यहाँ पर देखकर अच्छा नहीं लगेगा। नॉट फील गुड, कि उनको अच्छा फील नहीं होगा। अबाउट द सराउंडिंग, कि चारों तरफ वो देखेंगे कि यहाँ पर तो क्या है, साफ सफाई नहीं है, गंदगी है। ओके, व्हेन दे कम टू हर होम शी हैड ए कन्वर्सेशन विद हर भाभी, तो इस बार में अपनी भाभी से बातचीत करती हैं कि उनके जो भैया के जो फ्रेंड्स है वो दूसरे कहीं शहर में रहते हैं और वो कुछ दिनों अपने पास में गांव में आएंगे, यहाँ पर वो रहेंगे, घूमने के लिए आ रहे हैं वो। ओके, और वो यहाँ पर अपने घर में या आसपास इतनी गंदगी देखेंगे तो वो अच्छा फील नहीं करेंगे। तो इस बारे में अपनी भाभी से बातचीत करती है। कन्वर्सेशन मीन्स होता है वार्तालाप, यानी कि बातचीत। रिगार्डिंग दिस मैटर, कि इस मैटर के बारे में, कि वो आएंगे इतनी गंदगी देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। एज शी वॉज ए सेंसिबल वुमेन, उनकी जो भाभी है वो एक सेंसिबल वुमेन है। ओके, समझदार है वो। शी एक्सप्लेन गंगाज दैट वेदर और हाउस इज स्मॉल और बिग इट डज नॉट मैटर एट ऑल। तो वह कहती है कि अपना घर छोटा है या बड़ा है ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई मैटर नहीं है। घर छोटा हो या बड़ा हो, हमें साफ सफाई सभी जगह रखनी चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन क्लीनलीनेस, कि घर छोटा है या बड़ा ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, साफ सफाई पूरी रखनी चाहिए। Moreover, this should not be done to impress someone। ओके, और हमें साफ सफाई केवल दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ही नहीं करना चाहिए। इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ और हैबिट, और हमें तो इसके अपनी जो हैबिट है वो बना लेनी चाहिए कि हमें हमेशा ही साफ सफाई रखनी है, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं रखनी चाहिए। ओके, तो हमें इसको हैबिट बनाना चाहिए कि हमें हमेशा ही घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, आसपास भी गंदगी नहीं डालनी चाहिए, नहीं गंदगी फैलने देना चाहिए। अब नीचे क्वेश्चन है, क्लीनाइज मस्ट बी ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट, व्हाट इज योर ओपिनियन। ओके, तो ये क्वेश्चन है इसमें। Yes, the person who maintain cleanliness is the best, not the one who spread trash। ओके, जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, पर्सन है, जो साफ सफाई रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, वह बेस्ट है, और नॉट द वन हु स्प्रेड स्ट्रेस, जो गंदगी फैलाते हैं वो बेस्ट नहीं। आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम हर ब्रदर्स वाइफ, गंगा एंड हर फ्रेंड्स मेड सम रिजोल्यूशन टू मेक क्लीनाइज देयर हैबिट। तो उसकी बातें सुनती है गंगा। ओके, और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी सुनते हैं, और वो सोचते हैं कि हमें जो क्लीनाइनेस है इसकी अपनों को हैबिट बनानी चाहिए, हमें हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए अपने आसपास। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल्स, शेविंग, ओके, रैपर्स एट टॉफीज etc इन आवर क्लास, कि हम जो टॉफी वगैरह खाते हैं, ओके, इसके अलावा जो रैपर्स होते हैं, ओके, पेंसिल शेविंग है, पेंसिल छील के जो उसका कचरा रहता है वो भी क्लास में डाल देंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप करते हो ना क्लास में बर्थडे पे,
टॉफी आती है, टॉफी खा लेते हो, उसके रैपर को नीचे डाल देते, ओके। और फिर पूछते हैं तो कहते हैं सर मैंने तो नहीं किया, उसने किया होगा, उसने किया। तो ये हैबिट नहीं होनी चाहिए, न घर में और न बाहर। ऐसे नहीं कि हम स्कूल में कचरा कर दें, ओके, और घर में नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सभी जगह जो है वो क्लीननेस को मेंटेन करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल्स, हमें दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए, न तो घरों में, न स्कूल में, न पब्लिक प्लेस पे, ओके। नहीं फर्नीचर्स पर लिखना चाहिए, फ्लोर पे लिखना चाहिए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको गंदा भी नहीं करना चाहिए। वी विल नेदर स्प्लिट और नॉर स्प्रेड लिटर एवरीवेयर, हमें यहाँ थूकना भी नहीं चाहिए, नहीं गंदगी फैलानी चाहिए। वी विल टेक बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लोथ्स, हमें डेली स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। वी विल नॉट मेक यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक बैग से पॉलीथीन वगैरह के जो बैग बने हुए होते हैं वो भी हमको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप, मैंने पहले भी एक चैप्टर में पढ़ा रखा है, ओके, कि हमें जो कपड़े से बने हुए बैग ही यूज करने चाहिए। We will contribute in maintaining cleanliness in our street, colonies, homes and public place, और हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए कि अपने घर में, स्कूल में, आसपास है वहां पर सफाई रखें, ओके। Whenever we go to buy vegetables, grocery or other household items, we always take a bag of cloth along with us, जब भी हम बाहर जाएं कुछ वेजिटेबल्स या कुछ भी ग्रोसरी वगैरह खरीदने, हाउस होल्ड आइटम्स खरीदने, तो हमें हमेशा अपनी साथ में एक कपड़े का बैग जरूर लेकर जाना चाहिए, और जो प्लास्टिक बैग्स होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ये अपना चैप्टर भी फिनिश हो गया, केवल छोटा सा चैप्टर था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब इसमें भी लर्न किया हमने, इसमें क्या पढ़ा ये है, ओके। इसमें एक बॉक्स है, तो बॉक्स तो आप खुद ही रीड कर लेना, गांधी जी के बारे में है वो, ओके। वो ये क्लीन इंडिया मिशन जो हमने शुरू में पढ़ा था। क्लीननेस इज नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी, की जो साफ सफाई है, ओके, वो हमें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। वी शुड मेंटेन और क्लीननेस और सेल्फ, ओके। क्लीननेस शुड नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस समवन, इट मस्ट बिकम और हैबिट, ये भी हमने पढ़ लिया कि हमें जो मेंटेन करना चाहिए वगैरह का, ये इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि हमें इसकी हैबिट रखनी चाहिए। तो ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया, ओके। क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट में तो 2-3 रहते हैं, चैप्टर के बीच में से मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स जो भी होंगे वो मैं सेंड कर दूंगा। जो मैं कर रहा हूँ वो, जो मैं सेंड करूंगा वो ही और उतना ही आपको कॉपी में करना है। एक्स्ट्रा आप पासबुक वगैरह में से कुछ करते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बना लो आप अपने अकॉर्डिंग, ओके। ठीक है, उसमें मिक्स मत करना, जो मैंने सेंड किया वो इक्वल वर्क होना चाहिए, वो सब जब भी चेक होगा सबके इक्वल वर्क होना चाहिए। एक्स्ट्रा अगर कोई वर्क होगा तो क्रॉस कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर क्लास डिस्टर्ब होती है कि सर आपने ये सेंड किया था, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने इक्वल वर्क होना चाहिए। एक्स्ट्रा जो भी आप वर्क कर रहे हो अपने लेवल कर रहे हो, ओके, तो वो एक अलग कॉपी में कीजिए, ओके। बाय, हैव ए नाइस डे। यस, और कल मकर संक्रांति है, तो कल भी मैंने आपको कहा था कि पतंगबाजी जो भी आप करें बहुत केयरफुल रहें, मंजे का यूज नहीं करें, चाइनीज मंजे का बिल्कुल भी नहीं करें, पतंगे लूटें, ओके। और त्योहार है, आप आराम से उसको केयरफुली सेलिब्रेट करो, लेकिन अपना और दूसरों का भी ध्यान रखो। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि शाम को 5 से 7 या अर्ली मॉर्निंग ये पतंगबाजी नहीं करें, क्योंकि उससे जो बर्ड्स वगैरह होती है, पक्षी जो सुबह और शाम को जो अपने घर जाते हैं, तो उनको उससे नुकसान हो सकता है, तो आप उसका भी थोड़ा ध्यान रखें, ओके। बाय, हैव ए नाइस डे।